हेलो बच्चों। देखिए, आज हम लोग क्लास 9th का मैथ का सॉल्यूशन करेंगे। और ये है, हम लोग केसीसीना सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें केसीसीना में क्लास 9th का मैथ है और ये एक्सरसाइज 3.2 का आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन हमने कर लिया है ना, प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो इसमें ये है हमारा पार्ट 2 3.2। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 14 तक का हमने कर लिया है। ठीक है, तो आज इस यहाँ पर 15 से करेंगे इसका। ठीक है, तो देखिए, चलिए सीधा क्वेश्चन पर आते हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, निम्नलिखित बहुपद युग्मों में गुणनखंड प्रमेय द्वारा ज्ञात करें कि क्या जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है ना। इसमें हमसे पूछ रहा है कि देखिए, क्या जी एक्स जो है पी एक्स का गुणनखंड है। तो पी एक्स दिया हुआ है, कितना है, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 12। ठीक है ना, और साथ में जी एक्स है कितना, x-3। हमसे पूछा क्या जा रहा है, क्या जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। अर्थात ये जो जी एक्स है ये पी एक्स का गुणनखंड है कि नहीं है। ठीक है ना, तो गुणनखंड के लिए हम लोग पढ़े हैं, है ना। कोई भी अगर x माइनस से किसी बहुपद पी एक्स का गुणनखंड होगा कब, यदि और केवल यदि पी ए बराबर 0 होगा, है कि नहीं। यहाँ पर हम लोग इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले जी एक्स को 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, वहां से x का मान निकालेंगे, है ना, तो x बराबर 3। अब हम लोग यहाँ पर p3 निकालते हैं कि नहीं। तो अब x का मान निकालने के बाद उस बहुपद का मान निकालते हैं उस x का मान पर, है ना। तो p3 निकालेंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा, है ना। 3 का स्क्वायर है कि नहीं, यहाँ से देख लीजिएगा, है ना, प्लस 4x। तो 4 इंटू एक्स का मान 3 माइनस 12, है कि नहीं। पी एक्स में एक्स का मान रख दिए माइनस 12। ये तब हो जाएगा, ये कितना, 3 का क्यू हो जाएगा 27, है ना। 9 तिया 27, 4 तिया 12 माइनस, यहाँ तो साफ दिख रहा है 27 प्लस माइनस प्लस 12 माइनस 12, है कि नहीं। क्या आ गया, 0, है कि नहीं। तो जब 0 आता है तो फिर क्या होता है, गुणनखंड होता है कि नहीं। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि चूंकि p3 बराबर 0 है ना, अतः अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड होगा, है कि नहीं। पी एक्स का गुणनखंड होगा। ठीक है, ये हो गया 15 का दूसरा। अब देखते हैं 15 का नंबर, 15 का पहला था ना, 15 का दूसरा अब देखते हैं 15 का दूसरा। तो देखिए 15 का दूसरा में, दूसरा दूसरा में पी एक्स का वैल्यू है कितना, एक्स क्यू प्लस x² प्लस 3x प्लस 175। ठीक है, एक्स क्यू प्लस x² प्लस 3x, है ना, प्लस 175। ठीक है, तो देखिए, अच्छा साथ में जी एक्स, है कि नहीं। तो जी एक्स कितना है, x प्लस 5, है ना। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जी एक्स को 0 के बराबर करेंगे, है कि नहीं। जी एक्स बराबर 0, यहाँ से x प्लस 5 बराबर 0, एक्स बराबर माइनस 5, एक्स का मान आ गया, है कि नहीं। अब इस x पर, है ना, बहुपद का मान निकालेंगे। ठीक है, जब यहाँ पर अब p माइनस 5 का मान निकालेंगे, है ना। माइनस 5 का क्यूब, फिर माइनस
5 का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसे कैसे हो जाता है? प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5 प्लस 175। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा, 25 है ना, 5 के क्यूब माइनस 125 हो जाएगा। ठीक है, -5 का स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा, है ना, और यहाँ 5 दिया 15 हो जाएगा, और फिर इधर प्लस 125 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर हो जाएगा कितना, देखें, यहाँ पर एक -125 और -15, है ना। अच्छा, तो यहाँ तो -125 प्लस 125, सॉरी 175 है इधर, 175 यहाँ पर, तभी हम सोचे कि, है ना, 175, तो -125 और 15 हो जाएगा कितना, -140, है ना, और इधर हो जाएगा +25 और 175, ये 200 हो जाएगा ना, ठीक है, 200। ठीक है, तो अब 200 में से 140 घटेगा, बचेगा आपका कितना, 60, है कि नहीं। तो जब यहाँ पर शेषफल 0 आया, नहीं आया ना, है ना, जब शेषफल 0 नहीं है तो यह क्या होगा, गुणनखंड होगा, नहीं होगा, है कि नहीं। यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि p-5 इज नॉट इक्वल टू, है कि नहीं, अतः अतः gx जो होगा वो px का गुणनखंड नहीं होगा, है कि नहीं, x का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारा 15 का दूसरा। अब देखेंगे 15 का तीसरा नंबर में। देखिए 15 का तीसरा, 15 का तीसरा, तो यहाँ पर px का वैल्यू है, बहुपद कितना है, 2x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10। ठीक है, और gx कितना है, तो x प्लस 2 है। तो फिर यहाँ पर हम लोग को चेक करना है कि ये बहुपद है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, gx को 0 के बराबर करेंगे, अर्थात x प्लस 2 बराबर 0 होगा, यानी कि x का मान -2। अब इस x पर बहुपद का मान निकालेंगे, है ना, तो अब p -2 निकालेंगे, तो 2 -2 का क्यूब प्लस 4 -2 का स्क्वायर -5 -2 -10। ठीक है, अब -2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 दूना 16। ठीक है, -8, फिर इधर -2 का स्क्वायर 4, 4 चौका 16, माइनस माइनस प्लस 15 10 और -10। ठीक है, चलिए अब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, -16 प्लस 16 खत्म, प्लस 10 -10, क्या बचा, 0, है कि नहीं। तो जब 0 है तो गुणनखंड होगा ही, है ना। यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि चूंकि p-2 बराबर 0, है ना, अतः अतः gx px का गुणनखंड होगा, है कि नहीं, gx जो है वो px का गुणनखंड होगा। ठीक है, चलिए, तो 15 का 3 हो गया, अब 4 देखेंगे। देखिए 15 का चौथा नंबर, तो 15 का नंबर 4 में आ गया, पी एक्स बराबर कितना है, 2√2x² प्लस 5x प्लस √2। ठीक है, और जी एक्स बराबर कितना दिले है, x प्लस √2। चलिए देखते हैं, हम लोग यहाँ पर करते हैं, तो
तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग जब जब जी एक्स बराबर 0, ठीक है, यानी कि x प्लस रूट 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना, माइनस रूट 2। अब इस पर हम लोग मान निकालेंगे, तो p माइनस रूट 2 ना, 2 रूट 2 इंटू माइनस रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 इंटू माइनस रूट 2 फिर रूट 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 रूट 2 है ना, माइनस रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, और ये प्लस माइनस माइनस 5 रूट 2 हो जाएगा, इधर प्लस रूट 2। तब यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा कितना, 2 दूना 4 रूट 2 माइनस 5 रूट 2 प्लस रूट 2। अब यहाँ देखिए 4 रूट 2 और रूट 2 कितना हो जाएगा, 5 रूट 2, है कि नहीं, 5 रूट 2, इधर माइनस 5 रूट 2 पहले से, तो बचेगा क्या, 0, है ना। तो जब 0 आया तो गुणनखंड होगा ना, हाँ, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, अतः अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड होगा, है कि नहीं, जी एक्स जो है वो पी एक्स का गुणनखंड होगा। चलिए तो ये हो गया 15 का नंबर 4। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, है कि नहीं। 16 नंबर में देखिए, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग कर दिखाएं कि x माइनस 2 इतना का गुणनखंड है। तो देखिए, तो सबसे पहले जो बहुपद दिया गया उसको हम लोग पी एक्स मान लिए, कितना हो गया, एक्स क्यू प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 8, ठीक है। दिखाना कितना है, x माइनस 2, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जिसको हमको है कि नहीं उसको 0 के बराबर, x माइनस 2 बराबर 0, यहाँ से x बराबर कितना आ गया 2। अब निकालते हैं P2, है ना, P2। तो P2 का मान निकालेंगे तो 2 का क्यूब प्लस 6, 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 माइनस 8, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, है ना, 4 छक्का 24, माइनस 12 2 24 माइनस 8 प्लस 8 खत्म, प्लस 24 माइनस 24 खत्म, क्या बच गया 0, है ना। तो 0 है इसलिए गुणनखंड होगा। यहाँ पर लिखेंगे अतः x माइनस 2 पी एक्स का गुणनखंड होगा, है कि नहीं, x माइनस 2 पी एक्स का गुणनखंड होगा। 17 नंबर आप देखेंगे, तो 17 नंबर में क्या है, गुणनखंड प्रमेय द्वारा साबित करें कि, है ना। तो इसमें भी बहुपद है, वो कितना है, एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 11x माइनस 6, ठीक है। और साबित करें कितना जो है x माइनस 1 से विभाज्य है, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं, अगर शेषफल 0 आया तो विभाज्य है, नहीं तो नहीं है कि नहीं। तो जब कितना से विभाज्य, x माइनस 1 से ना, तो x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1, तो अब निकालेंगे P1, ठीक है। अब P1 तो 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, तो 11 1 12, है ना, और 6 6 12, चलिए 0 आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब हज है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि P1 बराबर 0, है ना, अतः दिया गया बहुपद पी एक्स माइनस 1 से विभाज्य होगा, ठीक है, एक्स माइनस 1 से विभाज्य होगा, ठीक है।
चलिए, तो ये हो गया 17 नंबर, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है। ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 जो है पी एक्स का गुणनखंड है ना। x-1, ठीक है, पी एक्स का गुणनखंड है। पहला जो है वो पी एक्स बराबर तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट 2। अच्छा, तो इसमें जो ये जो क्वेश्चन है ना, तो इसमें कह रहा है ये जो दिया गया है ये हमारा x-1 बहुपद पी एक्स का गुणनखंड है, ठीक है। x-1 जो है वो पी एक्स का गुणनखंड है पहले से, लेकिन कह दिया कि गुणनखंड है। हम जानते हैं कि जब गुणनखंड होता है कब, जब पी ए बराबर 0 यानी यहाँ x-1 है तो p1 बराबर 0 होगा, ठीक है ना। कह दिया है कि पहले से गुणनखंड है, तो बताइए कि k का मान क्या, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को k का मान निकालना है। यहाँ पर हम लोग लिखे हैं कि चूंकि पहले से गुणनखंड है यानी p1 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर उसी तरह से हम लोग बनाते हैं। तो हो जाएगा सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि चूंकि x-1 पी एक्स का एक गुणनखंड है, हाँ, जब गुणनखंड है इसलिए p1 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। p1 0 हो जाएगा यानी कि, और p1 वहां से हो जाएगा कितना 2, 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू एक्स का वैल्यू 1 प्लस रूट 2 बराबर 0। तो एक का स्क्वायर 1 दूनी 2 प्लस के प्लस रूट 2 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा के का मान कितना, उधर चल जाएगा ना, तो -2 और माइनस रूट, क्या के का मान हो गया -2 माइनस रूट 18 का पहला हो गया। अच्छा, दूसरा, तो दूसरा भी तो यही क्वेश्चन में है कि नहीं, पी एक्स बराबर है कितना, ए के एक्स स्क्वायर -3x प्लस के, जब x-1 बराबर 0 नहीं, तो दिया हुआ है कि नहीं, x-1 जो है पी एक्स का गुणनखंड है। लिखेंगे कि चूंकि x-1 पी एक्स का गुणनखंड है, ठीक है, पी एक्स जो है x-1 का गुणनखंड है, इसलिए p1 बराबर 0 होगा। तो इससे निकालेंगे p1 0 हो जाएगा, तो k तो 1 का स्क्वायर -3 इंटू एक्स का वैल्यू 1 प्लस के बराबर 0। तो यहाँ हो गया k-3 प्लस के बराबर 0, यानी हो जाएगा कितना, के और के हो जाएगा 2k बराबर -3 का रहेगा +3। तो यहाँ से के का मान आ जाएगा कितना 3/, ठीक है। ये हो गया 18 का दूसरा नंबर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। चलिए देखिए, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित बहुपदों में यदि प्रत्येक बहुपद का गुणनखंड x-2 हो तो प्रत्येक स्थिति में a का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो ये पहला नंबर है ना, 19 का पहला, 19 का a, ठीक है, फिर इसके अंदर 2 को है ना? तो भाजक कितना है, x-2 है, ठीक है। इसको कहा कि x-2 जो है गुणनखंड है ना। तो पहला में जो बहुपद है वो कितना है, पहला में जो बहुपद है x² -3x प्लस 5a, ठीक है। अब x-2 पी एक्स का गुणनखंड है तो a का मान यहाँ निकालना है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, है ना, कि चूंकि x-2 पी एक्स का गुणनखंड है,
ठीक है। तो जब गुणनखंड है तो फिर P2 का मान हो जाएगा 0 ना। अब P2 काहे 0 होगा, क्योंकि x-2 गुणनखंड है और x-2 भाजक है कि नहीं। तो x-2 भाजक है तो x बराबर 2, इसलिए P2 हो जाएगा 0। तो P2 से अभी हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, तो P2 है ना, Px में 2 रख के उसका मान निकालेंगे। तो x स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 3x यानी 3 इंटू 2 प्लस 5a बराबर 0। यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 3 दूना 6 प्लस 5 बराबर 0। 4 में से 6 घट गया -2 है ना, प्लस 5a बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा 5a का मान कितना, प्लस 2 हो जाएगा ना, इसलिए a बराबर कितना 2/5। ठीक है, a का मान कितना हो जाएगा 2/5। ऐसे ही दूसरा में भी निकालेंगे इसका। दूसरा में है कितना हमारा, तो देखिए दूसरा में px कितना है, px 19 के a के दूसरा बहुपद है आपका x³ माइनस 2ax स्क्वायर, a स्क्वायर भी नहीं, a x³ माइनस 2ax स्क्वायर प्लस ax माइनस 1। ठीक है, चलिए तो उसी तरह से बनाएंगे कि चूंकि x-2 जो है वो px का गुणनखंड है कि नहीं, गुणनखंड है, इसलिए P2 है ना, P2 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से P2 निकालेंगे तो 2 का क्यूब माइनस 2a एक्स स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस ax a इंटू 2 माइनस 1 बराबर 0। अब 2 का क्यूब हो गया 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8a प्लस 2a माइनस 1 बराबर 0। अब 8 में से 1 घट गया, 7 बचेगा है ना। इधर इधर कितना हो जाएगा 48 से हो जाएगा, 4 दूना 8 ये ना हो जाएगा, 4 दूना 8 ही है यहाँ पर, 2 का स्क्वायर 4 है ना, 4 दूना 8 8a, तो इधर हो गया 8 में से 7 है ना, और इधर -8 प्लस 2 तो बचेगा 6a बराबर 0। 6a उधर जाएगा तो 6a बराबर 7 बचेगा, यानी कि a बराबर कितना आ जाएगा, तो 7/6। ठीक है ना, यहाँ से a का मान आ गया 7/6। इसी तरह से 19 का b में देखते हैं। b ये था 19 के a का 2 है ना। अब 19 का b देखिए, तो b में है यदि x-1 ठीक है, x-1 बहुपद, बहुपद को px लिख लिया है ना, बहुपद कितना है a³ माइनस 4ax प्लस 4a माइनस 1 का गुणनखंड है, तो a का मान गया। ठीक है, तो इसमें भी वही है ना, भाजक तो दिया गया है, दिए गए बहुपद का गुणनखंड है, तो फिर हमें उसकी सहायता से, ठीक है ना, क्या करना है, a का मान लिया। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लिखेंगे कि चूंकि x-1 px का गुणनखंड है कि नहीं, x-1 दिए गए px का गुणनखंड है, इसलिए p1 बराबर 0 है ना। अब जब px दिया गया वहां से p1 निकालेंगे, a x³ यानी 1 का क्यूब माइनस 4ax, x का वैल्यू 1 प्लस 4a माइनस 1 बराबर 0। अब 1 का क्यूब 1 a हो जाएगा, माइनस 4a हो जाएगा, फिर प्लस 4a माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से -4a प्लस 4a तो खत्म हो जाएगा नहीं, तो बचेगा a माइनस 1 बराबर 0। दैट मीन्स a का वैल्यू 1 है ना, a बराबर 1 आ गया। ठीक है, तो यही तो हमको चाहिए था है ना, a का वैल्यू
1 ए का वैल्यू आ गया। तो ये था 19 का बी हो गया है कि नहीं। अब 19 का सी नंबर देखेंगे। 19 का नंबर सी, चलिए तो 19 का सी देखिए क्या है। निम्नलिखित बहुपदों में यदि x प्लस एक प्रत्येक बहुपद का गुणनखंड है तो प्रत्येक स्थिति में a का मान ज्ञात करें। वही करना है। x प्लस ए जो है वो प्रत्येक स्थिति में गुणनखंड है ना। और पहला में है बहुपद px कितना है, तो देखिए एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए और प्लस 4। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि x प्लस ए है ना, x प्लस ए px का गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो गुणनखंड है इसलिए p, क्योंकि देखिए यहाँ पर x प्लस ए है तो 0 के बराबर करें तो x और माइनस है, इसलिए p माइनस ए बराबर हो जाएगा 0, ठीक है ना। क्योंकि x प्लस ए जो है बहुपद px का गुणनखंड है, इसलिए p माइनस ए बराबर 0 होगा। अब यहाँ पर हम लोग p माइनस ए का वैल्यू निकालेंगे। माइनस ए का क्यूब प्लस ए इंटू माइनस ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस ए प्लस ए प्लस 4 बराबर 0। तो माइनस ए का क्यूब माइनस ए क्यूब हो जाएगा, इधर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए तो हो जाएगा प्लस ए क्यूब, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 ए, फिर यहाँ प्लस ए प्लस 4 बराबर 0। यहाँ पर माइनस ए क्यूब प्लस ए क्यूब कट जाएगा, फिर बचेगा 2 एक 3 ए बराबर माइनस 4, फिर आ जाएगा यहाँ से ए बराबर कितना माइनस 4/3, ठीक है ना। तो सी में पहला आ गया ए का मान माइनस 4/3। फिर इसी तरह से दूसरा निकालेंगे, इसका दूसरा सी का दूसरा है ना। तो भाजक तो वही x माइनस ए सॉरी x प्लस ए है ना। और बहुपद पी एक्स कितना हो गया इसका दूसरा में x का पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस ए। तो हम लोग बनाएंगे उसी तरह से यहाँ पर, चूंकि x प्लस ए बहुपद पी एक्स का गुणनखंड है, लेकिन गुणनखंड है, इसलिए p माइनस ए माइनस हाँ ठीक तो है p माइनस ए बराबर 0 है कि नहीं। p माइनस ए बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ p माइनस ए निकालेंगे तो माइनस ए का पावर 4 माइनस ए स्क्वायर इंटू माइनस ए का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस ए माइनस ए, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो माइनस ए का पावर 4 क्या हो जाएगा ए का पावर 4 है ना, प्लस हो जाएगा। फिर ए स्क्वायर तो माइनस ए का पावर 4 हो जाएगा, फिर ये प्लस माइनस माइनस 3 है और माइनस ए बराबर, ये तो कट गया 3 में से 3 और 4 ए है ना, ये हो जाएगा माइनस 4 ए बराबर 0। यहाँ से ए बराबर कितना आ जाएगा 0/4 यानी 0, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ए का मान कितना आ गया 0। ये था 19 का सी है ना, सी का दूसरा। अब इसका देखेंगे 19 का नंबर आपका डी में, ठीक है। 19 का नंबर डी, तो डी में देखे तो निम्नलिखित बहुपदों में यदि x माइनस ए है ना, x माइनस ए बहुपद का गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात करना है। तो पहला में है पी एक्स बहुपद कितना दिया गया है एक्स क्यू माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है। यहाँ पर वही काम करेंगे,
लिखेंगे कि चूंकि x माइनस ए है ना बहुपद px का गुणनखंड है, ठीक है, px का गुणनखंड है, तो गुणनखंड है इसलिए pa बराबर 0 होगा। तो pa 0 होगा यहाँ पर, ये 0 होगा, यहाँ से pa का मान हम लोग निकालेंगे, है कि नहीं, a का क्यूब माइनस ए स्क्वायर इंटू ए प्लस ए प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से कितना हो जाएगा, एक क्यूब माइनस ए स्क्वायर इंटू एक क्यूब प्लस ए प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर एक क्यूब माइनस एक क्यूब कटेगा, तो यहाँ से ए बराबर क्या बचेगा, -2। ठीक है ना, ए का मान आ गया यहाँ से कितना, -2। ये हो गया 19 का डी का पहला, है ना। अब डी का दूसरा नंबर देखेंगे। चलिए देखिए दूसरा नंबर में दूसरा में क्या है, तो इसमें भी x माइनस ए है ना भाजक है और बहुपद px कितना है, तो x का पावर 5 माइनस ए स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस ए प्लस 1, है ना। तो यहाँ पर भी चूंकि x माइनस ए px का गुणनखंड है कि नहीं, गुणनखंड है, गुणनखंड है, तो गुणनखंड है इसलिए pa बराबर हो जाएगा क्या, 0। तो pa 0 होगा तो अब pa का मान निकालेंगे, a का पावर 5 माइनस ए स्क्वायर इंटू ए का क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स का वैल्यू ए प्लस ए प्लस 1 बराबर 0। तो अब यहाँ से देखिए ए का पावर 5 है ना, इधर ए स्क्वायर इंटू ए का पावर क्यूब, तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ए का पावर 3 और 2 5, यहाँ 2a प्लस ए प्लस 1 बराबर 0। ये तो कट गया हमारा, और इधर क्या बचेगा, 2 1 3 ए है ना बराबर -1, यानी कि ए बराबर कितना आ जाएगा, तो -1/3, है कि नहीं। तो यही हो गया ए का वैल्यू, है ना। तो ये था डी का दूसरा, तो 19 नंबर हो गया कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, तो 20 में कहता है यदि पी एक्स, ठीक है, पी एक्स एक्स क्यू प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस 6, है ना। तो ये हो गया बहुपद, साथ में दिया गया क्या, है ना, x प्लस 1 तथा x माइनस 2, है ना, पी एक्स का गुणनखंड है, तो h और k का मान ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं है ना, बारी बारी से दोनों को हम 0 के बराबर करेंगे, मतलब हाँ वहां पर, ठीक है। तो फिर h और k में संबंध आएगा, दोनों संबंध से हम लोग h और k का मान, ठीक है, कैसे देखिए बनता है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि x प्लस 1 जो है वो पी एक्स का गुणनखंड, ठीक है, पी एक्स का गुणनखंड, तो जब गुणनखंड है और x प्लस 1 है तो p माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ p माइनस 1 बराबर 0 हुआ तो p माइनस 1 का मान निकाल, तो -1 का क्यूब प्लस k -1 का स्क्वायर प्लस h इंटू एक्स का वैल्यू -1 प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, ठीक है, -1 का स्क्वायर 1, यानी कि प्लस के इधर -h प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा के -h है ना, और -1 प्लस 6 यानी कि +5 बराबर 0, ठीक है।
यहाँ से k बराबर हम क्या लिख सकते हैं, उधर चल जाएगा तो h है ना, h प्लस और 5 माइनस, यानी k का वैल्यू कितना आ जाएगा, h माइनस 5। ठीक है, अब अगला में हम लोग इसका k और h में अभी एक रिलेशन आया है ना, फिर दूसरा रिलेशन आएगा यहाँ पर हम लोग निकालेंगे तो फिर यहाँ पर लिखेंगे क्या, चूंकि पुनः x माइनस 2 है ना, x माइनस 2 जो है वो px का गुणनखंड है कि नहीं, px का गुणनखंड है, x माइनस 2 जो है px का गुणनखंड है, इसलिए p2 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो p2 0 हो जाएगा तो यहाँ p2 निकालेंगे तो देखिए p2 तो एक्स क्यू था ना, तो 2 का क्यू, ठीक है, फिर प्लस के इंटू 2 का स्क्वायर प्लस एच इंटू एक्स का मान 2, ठीक है, प्लस 6 बराबर 0। चलिए तो अब यहाँ हो जाएगा 2 का क्यू 8 प्लस यहाँ 4 के प्लस 2 एच प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो हो जाएगा 8 और 6 14 प्लस 4। अब यहाँ के का वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, तो के का वैल्यू हमारा कितना आया था, देखिए यहाँ पर, ये देखिए है ना, के का वैल्यू आया था h माइनस 5 है ना, यहाँ पर पुट करेंगे के का वैल्यू h माइनस 5 है कि नहीं, प्लस 2h प्लस 6 बराबर 0। अच्छा 6 कहाँ, ये 6 तो जुटेंगे है ना, 6 तो जुटेंगे, तो 2h बराबर 0 है कि नहीं। तो अब यहाँ पर इसको सोल्व कीजिए, देखिए तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना, 14 ना, और प्लस इधर हो जाएगा 4 से गुना कर देंगे तो 4h माइनस 4 पचे 20 प्लस 2h बराबर 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर हो जाएगा 4 और 2 6h, 14 में से 20 कट गया माइनस 6 हो जाएगा ना, माइनस 6 बराबर 0, 6h बराबर आ जाएगा 6, 6 कटेगा यानी h का वैल्यू आ जाएगा कितना, 1। ठीक है, अब h का मान 1 आ जाएगा तो हम लोग k का मान निकाल लेंगे यहाँ से, है ना, इसलिए k बराबर h माइनस 1 है ना, h माइनस 5, तो 1 माइनस 5 यानी कि माइनस 4। ठीक है ना, यहाँ लिख लेंगे, अतः h बराबर 1 एवं k बराबर माइनस 4। इस तरह से जब मतलब कि दो गुणनखंड दिए गए हो है ना, तो उसमें संबंध निकालना हो या फिर उसका मान निकालना है तो इसी तरह से निकाल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है ना, 20 था ना। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि पी एक्स बराबर इतना है ना, उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखिए पी एक्स बराबर, पी एक्स जो है आपका एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x क्यू प्लस 4x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी है ना, और भाजक कितना कितना है, तो x माइनस 1 है ना, तथा x माइनस 2 है। ठीक है, तो x माइनस 1 और x माइनस 2 पी एक्स का गुणनखंड है, तो a और b का मान ज्ञात करें। ठीक है, एकदम उसी तरह का है, तो चलिए बनाते हैं हम लोग यहाँ पर। तो पहले क्या करेंगे, चूंकि है ना x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है, पी एक्स का गुणनखंड है ना, तो x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है, इसलिए p1 बराबर 0 है ना, तो p1 बराबर 0, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 का पावर 4 फिर माइनस 5 1 का क्यूब प्लस 4 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस b बराबर 0।
यहाँ से हल करिए, 1 हो जाएगा, -5 हो गया, +4 हो गया, प्लस ए हो गया, प्लस बी हो गया, बराबर 0, है ना। अब इसको हल करिए तो 4 1 5, है ना, 5 -5 प्लस ए प्लस बी बराबर 0। यहाँ से 5 5 तो कट गया है ना, ए प्लस बी बराबर 0। यहाँ से ए और बी किसी का भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए पुनः, है कि नहीं, x -2 पी एक्स का गुणनखंड है, x -2 पी एक्स का गुणनखंड है ना, गुणनखंड है, तो इसलिए P2 बराबर 0 होगा। तो P2 निकालेंगे यहाँ पर 2 का पावर 4, ठीक है, -5, 2 का क्यूब, फिर 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस ए इंटू 2 प्लस बी बराबर 0। तो 2 का पावर कितना हो गया, 4, 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16, 2 का क्यूब 8, तो 8 बचे 40, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 चौके 16, यहाँ प्लस क्या हो जाएगा 2a, है ना, और यहाँ बी ए का मान ही रख दीजिए, बी का मान, ठीक है ना। यहाँ से इसमें जो था a प्लस बी बराबर 0, तो b बराबर -a, है कि नहीं। यहाँ पर रख देंगे b का मान कितना हो जाएगा, तो b का मान हो जाएगा -a, ठीक है, बराबर 0। तो अब यहाँ से देख लीजिए क्या हो जाएगा, 16 16 32, है ना, 16 और 16 हो जाएगा 32, -40, 2a में से ए घट गया, a बराबर 0, तो 32 में से 40 कट जाएगा -8, है ना, -8 प्लस ए बराबर 0, दैट मीन्स ए बराबर कितना आ जाएगा +8, है कि नहीं। ए का मान 8 आ गया, यहाँ से निकाल लेंगे बी का मान, है ना। अब बी का मान, तो चूंकि बी बराबर -a है, दैट मीन्स ए 8 है, तो बी हो जाएगा -8, है ना। ए का मान 8 हो गया और बी का मान -8, ठीक है। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 21 ना, है ना। चलिए अब 22 देख लेते हैं, है तो उसी तरह का, तो 22 भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में हमारा है x-1, है ना, तथा तथा x+3, है ना, x-1 तथा x+3 बहुपद f(x), ठीक है, बहुपद f(x) यहाँ पर कितना है, x³ माइनस एच एक्स स्क्वायर, एच एक्स स्क्वायर है, एच एक्स स्क्वायर और -13 एक्स प्लस, ठीक है, चलिए, x³ माइनस एच एक्स स्क्वायर -13 एक्स प्लस के है, इसका गुणनखंड है, तो एच और के का मान ज्ञात करें। तो उसी तरह से बनाएंगे, है कि नहीं, चूंकि x-1 f(x) का गुणनखंड है कि नहीं, गुणनखंड है, तो गुणनखंड है, इसलिए f(1) है ना, f(1) क्या होगा, f(1) बराबर 0। यहाँ पर हम लोग निकालेंगे f(1) का मान, 1 का क्यूब माइनस एच, 1 का स्क्वायर -13 इंटू 1 प्लस के बराबर 0, तो 1 का क्यूब 1 माइनस एच -13 प्लस के बराबर 0, ठीक है। अब h -13 यहाँ पर हो जाएगा, हाँ, तो 1 -13 -12 माइनस एच प्लस के बराबर 0, दैट मीन्स, तो 12 उधर चला तो प्लस हो जाएगा, इधर बच जाएगा के प्लस में और -h बराबर 12, ठीक है, के -h बराबर 12। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि के का मान हो जाएगा 12 प्लस एच, ठीक है ना, या फिर h का मान k -12, जो भी जरूरत पड़ेगा वहां पर हम लोग लिख लेंगे। अब दूसरा में पुनः दूसरा गुणनखंड क्या था, x+3, है ना, यहाँ पर फिर से लिखें कि पुनः x+3 जो है वो f(x) का गुणनखंड है, ठीक है।
तो गुणनखंड है तो यहाँ से x प्लस 3 है ना, f माइनस 3 बराबर 0 होगा, है ना। तो f माइनस 3 का मान निकालेंगे तो माइनस 3 का क्यूब माइनस h माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 13, x का वैल्यू माइनस 3 अब प्लस के बराबर 0। माइनस 3 का कितना हो जाएगा माइनस 27 ना, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9h 13 या 39 प्लस के बराबर 0। ठीक है, अब 27 और 39 हो जाएगा कितना तो 27 और 39 देख लीजिए, 9 7 16 है कि नहीं, और 9 7 16 3 2 5 1 6 66, ठीक है, माइनस इधर हो गया माइनस 9h, ठीक है। और यहाँ पर जो k है, k का मान हम लोग यहाँ से रख सकते हैं, ये वाला है ना, k का मान 12 प्लस h, ठीक है। k का मान चलिए लिख देते हैं ना, 12 प्लस h बराबर 0, है ना। k का मान हमने पुट कर दिया 12 प्लस h, ठीक है, 12 प्लस h बराबर, अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा माइनस 66 और प्लस 12 तो कितना बचेगा, 6 में से 2 घट गया 4 था और 6 में से घट गया यानी कि 54, तो माइनस 54 और 9 में से एक घटेगा तो माइनस 8h बराबर 0, है ना। तो यहाँ से h बराबर उधर चल जाएगा, है ना, तो 8h बराबर हो जाएगा 54, ठीक है। तो h बराबर कितना आ जाएगा, मान नहीं आया जी, h बराबर आएगा आपका, यहाँ पर मिस्टेक है आपका थोड़ा सा, यहाँ देखिए, तो हम थोड़ा सा कर देते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यह देखिए यहाँ 13 के 39 हो जाएगा तो प्लस, है ना, यहाँ पर प्लस हो जाएगा 39, है ना। जब प्लस 39 हो जाएगा तो 39 में से 27 घट जाएगा ना, तो 27 घटेगा तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पर 9 में 7 घट गया 2, 3 में से 2 घट गया 1, है कि नहीं, यानी कि 12, ठीक है ना। अब 12 बच गया, ठीक है ना, और फिर इधर के का मान रखें 12 प्लस h, तो फिर तो ये 12 और e कट जाएगा, नहीं, है ना, तो ये माइनस 12 और प्लस 12 कट जाएगा ना, चलिए अब बचेगा कितना, तो एक सेकंड, तो 12 और 12 कट जाएगा, है ना। यहाँ पर आप इसको सही से देख लीजिए, ठीक है, 12 और 12 कट गया तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस 9h प्लस h यानी कि माइनस 8h, है ना, बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा h का मान, h का मान क्या आ जाएगा 0, और h 0 आएगा तो चूंकि k बराबर 12 प्लस h है ना, तो 12 प्लस 0 क्या हो जाएगा 12, ठीक है। अच्छा अब इसमें क्या है कि h 0, है ना, तो यहाँ पर आपके बुक में आंसर जो है वो अलग है, ठीक है, तो इसको हम अभी चेक कर लेते हैं यहीं पर, ठीक है। h 0 और k का मान हमारे पास आया है 12, ठीक है ना, तो हम लोग इसको रख के चेक कर लेते हैं, जैसे कितना था 22 नंबर ना, है ना, एफ एक्स जो है वो है एक्स क्यूब माइनस एच एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस के, है ना, एक्स क्यूब माइनस h 0, है ना, तो h 0 तो ये वाला पद खत्म हो जाएगा, ठीक है, फिर माइनस 13x और प्लस के का मान है 12, ठीक है। तो
गुणनखंड कितना था, x-1 और x+3। x-1 यानी f1 0 आना चाहिए, 1 का क्यूब -13 × 1 + 12, तो 1 है ना, 12 1 13 -13, ये तो ठीक है। अच्छा, फिर x+3 का भी देखते हैं, तो -3, तो -3 का क्यूब -13 × -3 है ना, और फिर 12, ठीक है ना, -3 का क्यूब हो जाएगा 27, -27 हो गया, 13 3 39, +39 और यहाँ है +12, ठीक है। तो इसमें तो नहीं आया, है कि नहीं, क्योंकि +39 +12 है ना, तो यहाँ पर -27 है, ठीक है। तो कैसे होगा, 1 तो है ना, 1 तो इसमें इसका गुणनखंड हो गया, है कि नहीं, लेकिन 12 k का मान 12 है ना, तो अगर k का मान 12 है तो यहाँ पर तो होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब वो इसका जो वैल्यू दिया गया उससे भी हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, वो जो वैल्यू दिया है ना, उसके अनुसार एफ एक्स कितना होना चाहिए, तो x³ -h, तो h का मान दिया है 3 है ना, तो 3x² -13x प्लस k का मान दिया है 15, ठीक है। चलिए, तो f(1) निकालेंगे, है ना, f1 1 का क्यूब -3, 1 का स्क्वायर -13 × 1 + 15, तो देख लीजिए 15 1 16, 13 3 16, चलिए 1 तो इसमें भी है ना। फिर f-3 देखिए, तो -3 का क्यूब -3 × -3 का स्क्वायर -13 × -3 + 15, है कि नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा -3 का क्यूब -27, -3 का स्क्वायर 9 9 × 27, 13 3 के +39 + 15 है ना, ये कट गया, तो 39 + 15 कहाँ आ रहा है ना, तो 0 तो है ही नहीं, ठीक है, 0 नहीं आया इसमें भी, है ना, तो ये जो वैल्यू दिया है उसमें भी 0 नहीं आया, इसलिए इस मतलब कि गुणनखंड नहीं है कि नहीं, तो गुणनखंड होता तो 0 आता, यानी कि इसमें h और k का मान गलत है कि नहीं, ठीक है, h और k का मान गलत आ रहा है उसका भी ना, तो अगर उसका गलत है तो ये सही होना चाहिए, है कि नहीं। तो इसको इसमें कहाँ गलत हुआ मेरा में, यहाँ पर देखिए, चलिए देखिए, यहाँ पर हमको मिस्टेक था, यहाँ पर देखिए आपको पता चल गया है कि नहीं, यहाँ पर जो हमने मान रखा +39 किया यहाँ पर, है कि नहीं, यहाँ, ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने +39 किया, है ना, तो जब इसको घटाएंगे तो -27 और +39, यहाँ पर बचेगा क्या, +12 बचेगा ना, है ना। ये होता है छोटा छोटा मिस्टेक आपका होगा ना, तो फिर आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है, तो थोड़ा सा ये सब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हो गया हमारा कितना, कर लेते हैं, तो -27 + 39 बचेगा 12, है ना, -9h + k, और k का मान भी यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है ना, k का मान कितना, 12 + h, 12 + h बराबर 0, है कि नहीं, बराबर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा -9h + h -8h, है ना, और 12 12 24, है कि नहीं, तो +24 बराबर 0, दैट मीन्स यहाँ से आ जाएगा 8h बराबर 24, 8 दिया का 24, है ना, तो h का मान आ जाएगा कितना, 3, है ना, h बराबर 3 आ गया, h का मान 3 आ गया, तो यहाँ से f(x) का मान कितना हो जाएगा, सॉरी k का मान, हाँ, k का मान आ जाएगा 12 + h, 12 + 3 हो जाएगा 15, ठीक है ना।
एच का मान 3 आ गया और के का मान आ गया 15। ठीक है, एच का मान 3 और के का मान 15 आया, तो वहां पर ऐसे तो आंसर तो आपका मिल गया है कि नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका गुणनखंड भी होना चाहिए ना, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर हमने चेक किया तो गुणनखंड, अच्छा एच यहाँ पर 3 लेंगे ना, हाँ तो आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो हमने चेक किया था है ना गुणनखंड, यहाँ भी आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मिस्टेक किया, -3 है ना, तो ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये कटेगा थोड़ी नहीं, ये तो जुट जाएगा, है कि नहीं। ये -34 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये +15 और ये +39 है ना, तो सॉरी, देखो फिर 27 दूना 54, -54 होगा है ना, 39 और 15 54 हो जाएगा, अब जाकर के 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा। इस तरह से अगर गलत हो तो खुद से चेक करते हैं कि नहीं, कि आखिर सही है या गलत है कि नहीं। तो हमने चेक किया तो आखिर गलत आ रहा था, तो इसको 2 बार देखा, 3 बार देखा, तब जाके पता चल गया ना मिस्टेक है। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है ना। तो अब देखेंगे नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 23 में। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो क्या है। 23 भी उसी तरह का क्वेश्चन है ना। यहाँ पर x-1 तथा x+4 है ना, बहुपद दिया गया है। px बराबर कितना है, x³ - 3x², 3x 3x+2 है। ठीक है, अच्छा, इसको फिर गुना भी करना है, इंटू x² + 7x + a। ठीक है, और qx x² + 5x + 4 इंटू x² - 5x + b है ना, के गुणनखंड है। तो ए और बी का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब सॉल्यूशन हार्ड क्या होगा, चलिए करना है तो करना है कि नहीं। तो देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि x-1, अच्छा पहले इसमें लिखा क्या है, इसमें लिखा है कि x-1 तथा x+4 है ना, मतलब ये दोनों अलग अलग गुणनखंड है। ठीक है, x-1 px का गुणनखंड है। ठीक है, px का गुणनखंड, तो अगर जब px का गुणनखंड है, इसलिए p1 हो जाएगा 0, है कि नहीं, p1 0। p1 तो px में x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो हो जाएगा 1 का क्यूब -3 × 1 है ना, फिर +2। ठीक है, इधर वाला में 1 का स्क्वायर +7, x का वैल्यू 1 + a बराबर 0। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1 - 3 + 2 1 7 + a बराबर 0। यहाँ हो जाएगा 2 1 3 -3 है ना, और इधर हो जाएगा 7 1 8 + a बराबर 0। यहाँ से 8 + a बराबर 0, 8 + a बराबर 0, a का मान कथे, a का मान आया है 12 है ना। अच्छा, चलिए, तो इसमें x-1 जो है वो px में तो नहीं आया। ठीक है, तो देखिए इसमें यही था ना, क्वेश्चन में ये स्पष्ट रूप से नहीं बोला था। ठीक है, इसमें ये नहीं लगाया था कि ये किसका गुणनखंड है। ये अगर दोनों का गुणनखंड होता तो मान जरूर निकलता, है कि नहीं। तो ये जो है इसका गुणनखंड से में तो नहीं आया इस यहाँ पर। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो 3 - 3 यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर x² है, तो उससे तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो वैल्यू तो नहीं रह जाएगा, है ना। तो इसको हम इसको लेकर के चलते हैं कि qx का गुणनखंड है। ठीक है, चलिए देखिए, तो अच्छा सॉरी, वो मिट गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर 23 का है ना, x-1 है
ठीक है, और x प्लस 4 है ना। पी एक्स बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है ना, और एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस ए, ठीक है। और क्यू एक्स कितना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 है ना, और इधर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस बी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसको क्यू एक्स में डालेंगे अब इस बार, ठीक है, क्योंकि हमने पी एक्स में डाल के देख लिया। तो लिखेंगे कि चूंकि x माइनस 1 क्यू एक्स का गुणनखंड है, ठीक है। यही चीज इसमें स्पष्ट नहीं दिया गया कि पी एक्स का गुणनखंड है कि क्यू एक्स का गुणनखंड है ना। चलिए तो डाल के देखते हैं, तो बन तो जाना चाहिए है ना। तो क्यू एक्स का गुणनखंड है, इसलिए क्यू वन का मान हो जाएगा 0 है। तो क्यू एक्स में मान डालेंगे है ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 4, ठीक है। फिर इधर 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 है ना प्लस बी, ठीक है ना, और बराबर 0। तो यहाँ से 1 है ना, और ये हो गया 5 और 4, ठीक है। तो 5 4 9 1 10, इधर हो गया 1 माइनस 5 प्लस बी। देखते हैं, ये तो हो गया 10 है ना, और ये हो गया 1 में से 5 घटेगा कितना। वैसे तो इसका ओ, जरूरत ही नहीं है ना। तो 10 है ना, और 1 में से 5 घटेगा, बचा कितना, माइनस 4 प्लस बी बराबर 0, ठीक है। यहाँ से माइनस 4 प्लस बी बराबर आ जाएगा 0। दैट मीन्स बी का मान आ जाएगा कितना, प्लस 4 है ना। तो बी का मान 4 आ गया। चलिए अब इसको देख लेते हैं, है कि नहीं। यहाँ से बी का मान तो आ गया, देखिए आ गया ना, है ना, बी का मान 4 आ गया। अब इसको देख लेते हैं, ठीक है। पुनः x प्लस 4 जो है वो पी एक्स का गुणनखंड है, ठीक है। पी एक्स का गुणनखंड, इसको पी एक्स में डाल के देखते हैं आता है कि नहीं। तो अगर ये पी एक्स का गुणनखंड होगा तो पी माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा, है ना। अब पी में डालेंगे तो माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 4 प्लस 2, फिर इधर हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर है ना, माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस 4 प्लस ए बराबर 0। इसको सोल्व कीजिए, 4 चौ 16, 4 तिया 12 प्लस 2, ठीक है ना। इधर आ जाएगा आपका कितना, 4 का 16, 7 चौका 28 है ना, प्लस ए बराबर 0। यहाँ पर 16 12 28 और 2 30, 16 में से 28 हो गया माइनस 12 प्लस ए बराबर 0। यहाँ से देखिए तो ये आ जाएगा माइनस 12 प्लस ए बराबर 0। यहाँ से ए बराबर कितना आ गया, 12 आ गया, है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आ गया आपका ए का मान 12 और यहाँ पर आ गया बी का मान 12, है ना। तो इस बुक में अगर आपको संभव है तो इसको थोड़ा सा मतलब इस तरह से इसको लिखना चाहिए, है ना, स्पष्ट रूप से कि x माइनस 1 जो है वो क्यू एक्स का गुणनखंड है कि नहीं, और x प्लस 4 जो है वो पी एक्स का गुणनखंड है। लेकिन ये जिस तरह से लिखा उसके अनुसार कोई भी समझेगा x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है ना, ठीक है। तो इसको में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 में चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 24, ठीक है। देखिए तो आपका 24 नंबर में क्या है, एफ एक्स और जी एक्स है ना, दोनों जो है एक्स प्लस ए से विभाजित है, तो दिखाएं कि ये बराबर इतना, कोई दिक्कत नहीं। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू है ना, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, चूंकि एक्स प्लस ए से दोनों विभाजित है कि नहीं, एक्स प्लस ए से दोनों विभाजित है। तो यहाँ पर
निकाल लेंगे हम लोग, है ना। देखिए x प्लस ए जो है एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स एवं जी ऑफ एक्स, है ना। एफ ऑफ एक्स एवं जी ऑफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स डी एक्स दोनों को विभाजित करता है, ठीक है। दोनों को विभाजित करता है, ठीक है। दोनों को विभाजित करता है, तो दोनों को विभाजित करता है, तो यहाँ पर तो हम क्या करेंगे यहाँ से, इसलिए जब दोनों को विभाजित करता है तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस ए, है ना, और जी ऑफ माइनस ए दोनों जीरो के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। दोनों जीरो जीरो के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से दोनों को बराबर कर देते हैं। तो एफ ऑफ माइनस ए यानी एफ में जहाँ एक्स है वहाँ माइनस ए करिए, तो माइनस ए का स्क्वायर माइनस पी इंटू माइनस ए प्लस क्यू, है ना। और जी माइनस ए, सॉरी क्यू है ना, नहीं जी है, तो अब जी में माइनस ए का स्क्वायर प्लस एल इंटू माइनस ए प्लस एम, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये हो गया ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस पी हो जाएगा, है कि नहीं, प्लस पी होगा ना। देखिए ये हमारा बुक में जो है मिटा हुआ है, ठीक है, इसी कारण गलती होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका देखिए बुक में बुक में मिटरल है ना, तो ये प्लस पी एक्स है ना। तो जब प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ प्लस तो ये हो जाएगा कितना, माइनस, है ना। और इसी के अनुसार इसके चलते हम परेशान होते रहते बाद में, है ना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर, है ना, सॉरी माइनस हो जाएगा ना, ठीक है, माइनस हो जाएगा, माइनस पी ए और प्लस क्यू, ठीक है, बराबर। इधर आप देख लीजिए तो इधर हो जाएगा माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना, माइनस एल ए और फिर प्लस एम, ठीक है। चलिए यहाँ से मान निकालना है किसका, ए का ना, ये तो आसानी से निकल जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर आपका ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, है ना, तो बचेगा हमारे पास इधर आपका क्या बचा, माइनस पी ए, है ना, प्लस क्यू बराबर इधर क्या बचा, माइनस एल ए प्लस एम, ठीक है ना। चलिए तो एल ए को इधर ले आइए ना, तो ये प्लस हो जाएगा एल ए, इधर माइनस पी ए बचा हुआ है बराबर इधर एम बचा हुआ था, है ना, और ये वाला जो क्यू है इधर आ जाएगा तो माइनस क्यू, ठीक है। अब इन दोनों से ए कॉमन, यहाँ बचेगा एल फिर माइनस पी, है ना, और बराबर में इधर एम माइनस क्यू, यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा, एम माइनस क्यू, और बटा में हो जाएगा एल माइनस पी, ठीक है। यही ना था, है कि नहीं, ए का मान हम लोग को इतना लाना था। चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24 समाप्त, है कि नहीं। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो ये हो गया हमारा कौन सा था, ये हो गया एक्सरसाइज आपका 3.2 का दूसरा पार्ट था, ठीक है ना। तो 3.2 आपका समाप्त हो गया, है ना, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, है ना, और वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सकता है शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।